49,000 का तो सिर्फ साइलेंसर लेकर घूम रहा हूँ। एक ड्यूक खरीद सकता हूँ मैं सेकंड हैंड। इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जो भी चीजें होंगी वो सब बताएंगे हम आपको। और इसमें जो मोड्स आते हैं इसमें एक भी मोड नहीं है, तो ये मत खरीदना। लेकिन भाई क्विक शीटर हम लेंगे क्यों भाई, हमारे पास क्लच है, हम यूज करेंगे आराम से, हम आराम से चलाएंगे, प्यार से चलाएंगे। हमें नहीं चलाना पागलों की तरह भयंकर मार रहे गियर मार रहे। क्यों मार रहे हम? अगर ड्रैग रेस वगैरह हो रही है तो क्विक शिफ्टर में सीधे सीधे 2-3 भाई गाइस मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ, क्यों करना है ड्रैग भाई? हमने अपने शौक करना है भाई ड्रैग, हम क्यों खराब करे? ये ऐसे बंदे की वजह से तो ड्यूक छपरी में कैटेगरी में जा रहा है। नहीं भाई हमने सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे साथ एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ है गियर एक्सपर्ट भाई, और ये हमारे गियर एक्सपर्ट भाई। और आज हम ड्यूक 390 और अपनी BMW G310 RR का कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं। छोटा सा कंपैरिजन, इनका सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन हमने सोचा फिर भी छोटी सी एक आपको डिटेल दे देते हैं। तो पहले गियर एक्सपर्ट भाई अपने बताएंगे स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। सो गाइस इसका मेन कंपैरिजन करने का रीजन ये है कि ये दोनों गाड़ी अंडर 400 सीसी आती हैं, इसलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बाकी वैसा कुछ खास है नहीं, बट दोनों का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे पावर, माइलेज, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जो भी चीजें होंगी वो सब बताएंगे हम आपको, क्या क्या चेंजेस है और दोनों सेगमेंट में कितना डिफरेंस वगैरह है। स्टार्ट करते हैं पावर से। तो जो ये BMW G310 RR है, इसमें टॉर्क देती है ये 27 Nm। जो इसका मैक्स पावर है वो है 33.9 का। ड्यूक 390 का गियर भाई बताएंगे। सो गाइस जो मेरी गाड़ी है ड्यूक 390, इसका जो मैक्स पावर है 42.9 bhp और ये 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है 7500 RPM पे। अब जो अगला मैं आपको बताने वाला हूँ, एरोडायनामिक्स बताने वाला हूँ दोनों बाइक्स की, फेयरिंग की और नेकेड की। अब जो ये नेकेड बाइक है इसमें आपको विंड लास्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। आप 100-150 के आसपास चल जाओगे तो आपको विंड बहुत ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे आप इसमें आराम से 100-150 आराम से कवर कर सकते हो, आपको विंड लास्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी। एरोडायनामिक्स का बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इसमें आपको विंड का बहुत कम मिलेगा। So guys, अब मैं इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा मीटर को छोड़ के, मतलब जो भी इसमें आता है। तो सबसे पहले हम आगे से फ्रंट से बात करेंगे। दोनों में DRL आते हैं, दोनों में LED लाइट आते हैं, लाइट सेटअप आता है, दोनों में ड्यूअल चैनल ABS है। ये जो बहुत तगड़ी बात है। सबसे मेन चीज अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आगे दोनों में 110 mm के टायर आते हैं, दोनों एलॉय व्हील में आते हैं। दोनों के जो सस्पेंशन है वो USD फोक्स आते हैं, नॉन एडजस्टेबल दोनों में। बट अगर हम बात करें इसके पीछे की तरफ से, पीछे के जो दोनों सस्पेंसर हैं वो दोनों एडजस्टेबल आते हैं, और पीछे के जो टायर आते हैं वो आते हैं 150 mm के, जिसको आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। बाकी दोनों में साइलेंसर वगैरह आते हैं, बट सबसे मेन चीज जो इसमें आती है वो रिवर्सेबल इंजन आता है। और इसका जो नॉर्मल इंजन जो हर गाड़ी पे आता है वही है, V2HC इंजन बोलते हैं जिसे। वह जो रिवर्सेबल इंजन और जो नॉर्मल इंजन में फर्क है वो मैं आपको बता दूं। जो हमारा साइलेंसर का पाइप है वो आगे से आया, बट अगर हम बात करें RR 310 और BMW की जितनी भी गाड़ियां आ रही है उन सब में रिवर्सिबल इंजन आता है। जो रिवर्सिबल इंजन है इसका ये फायदा है कि भाई ये एयर कूल्ड बहुत अच्छे से कर लेता है, और इसका जो बैंड पाइप वगैरह है वो पीछे से आता है। और इनके पीछे भी देना चाहूंगा मैं साइलेंसर। गाइस जब बात हो चुकी है इसके बैंड पाइप की और इंजन की, तो इंजन की स्पेसिफिकेशन में थोड़ा देर में बताऊंगा, बट मैं आपको अभी एक मेन चीज बताऊं। ये गाड़ी अपाची RR 310, तो ये गाड़ी कम से कम 40-50 हजार रुपए सस्ती हो सकती थी। 40-50 हजार में आप अगर 10 हजार रुपए का साइलेंसर मारो तो ये 40 हजार कम से कम सस्ती हो सकती थी। बट इसके रिवर्सिबल इंजन की वजह से इसमें ना कैटालिटिक कन्वर्टर आता है न कुछ, वो सब इसके साइलेंसर में फिट हुआ है। तो इसके खाली साइलेंसर की कॉस्ट ही 49,000 रुपीज है। देख लो पैसा बहुत है भाई पे। 49,000 का तो सिर्फ साइलेंसर लेकर घूम रहा हूँ। एक ड्यूक खरीद सकता हूँ मैं सेकेंड हैंड। 49,000। बात करते हैं इनके इंजन की, तो दोनों ही सिंगल सिलेंडर है, और ये आती है 373 सीसी में और ये आती है 311 सीसी में। और इसमें जो मोड्स आते हैं इसमें एक भी मोड नहीं है, तो ये मत खरीदना। और इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, इसमें 4 मोड्स हैं आपके, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड, अर्बन मोड और रेन मोड। ये 4 मोड्स आते हैं। तो ये इसमें आप मतलब अगर सोच रहे हो कंपैरिजन में तो ये वाला लेना मेरे ख्याल से फायदा होगा इससे कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एक भी मोड नहीं है भाई, एक भी मोड पैसा। सो गाइस जब बात हो चुकी है आपको क्या लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं बेशक ड्यूक 390 ओनर हूँ KTM का, बट मुझे वो गाड़ी सिर्फ एक वजह से बहुत ज्यादा पसंद आई, वो है इसकी वारंटी। जो कंपनी इसकी वारंटी देती है वो अनलिमिटेड दे रही है, और हमारी गाड़ी की सिर्फ 30,000 किलोमीटर वो भी 2 साल के लिए दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर है, बट BMW जो काम करता है आप सभी को उसका
पता ही होगा BMW कितना बड़ा नाम है। और तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे उसमें। और वारंटी आप बढ़ा भी सकते हो, पहले 2 साल की वारंटी देती है अनलिमिटेड किलोमीटर्स पे। अगर आपको 2 साल और बढ़ाना है तो आप सिर्फ 4,999 रुपीज देके 2 साल के लिए और एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये अच्छी चीज है। और इसकी सर्विस है, फर्स्ट सर्विस आपको 1000 पे करानी है, उसके बाद वाली सारी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। बाकी आप इन बाइकों में देखोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा 6,000 फिर 7,000, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें आप 10,000 किलोमीटर तक चला सकते हो। 10,000 किलोमीटर बहुत होता है। किसी को पावर में जाना है ना, मतलब जिसे अंधा पावर चाहिए, तो वो भाई ड्यूक 390 के लिए जा सकता है। और अगर कोई बिगिनर है या फिर बिगिनर नॉर्मल बंदा है जिसे ज्यादा पावर नहीं चाहिए, मतलब मोड्स वगैरह और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जाना है, तो वो इसमें 310 में जा सकता है। और पावर के हिसाब से आप ड्यूक 390 पे जा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक पावर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। पावर के मामले में मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आगे है, लेकिन बाकी जगह तो यही आगे है, क्योंकि ये मेरी है। इस बात करें टायर की, तो इसमें मिशलिन के टायर आते हैं स्टार्टिंग से ही, जब से ये लॉन्च हुई है। और इसमें पहले MRF के देते थे कंपनी वाले, अब देते हैं मैटजिलर का। तो टायर के मामले भी ये आगे है, तो इसे ही खरीदो। जब इतने स्पेसिफिकेशन की बात हो गई है, तो भाई जो सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन जो भाई डेली यूज में भी काम आता है हमारे, और खास करके हाईवे राइड्स में, तो वो है हमारा क्विक शिफ्टर। तो भाई BMW इतनी महंगी होने के बाद भी उसमें क्विक शिफ्टर नहीं दे रही है, बट लेकिन ड्यूक 390 थोड़ी सस्ती है उससे 20-30 बट लेकिन इसमें क्विक शिफ्टर वगैरह आता है। लेकिन भाई क्विक शिफ्टर हम लेंगे क्यों भाई? हमारे पास क्लच है, हम यूज करेंगे आराम से, हम आराम से चलाएंगे, प्यार से चलाएंगे। हमें नहीं चलाना पागलों की तरह भयंकर मार रहे गियर मार रहे। क्यों मार रहे हम? अगर ड्रैग रेस वगैरह हो रही है तो क्विक शिफ्टर में सीधे 2-3 भाई गाइस, मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ, क्यों करना है ड्रैग भाई? हमने अपने शौक करना है भाई ड्रैग, हम क्यों खराब करे? ये ऐसे बंदे की वजह से तो ड्यूक छपरी में कैटेगरी में जा रहा है। नहीं भाई, हमने तो नाम बनाया है ड्यूक का। गाइस मजाक मस्ती अलग है, लेकिन ये 2022 मॉडल है। तो जो नया इसका मॉडल आया है उसमें बहुत स्पेसिफिकेशन वगैरह है, मोड्स वगैरह सब कुछ है, और इंजन भी चेंज है, तो उसमें बहुत पावर है। ये 2022 का है। तो कमेंट में गाली मत देना कि भाई तुम पुरानी बाइक लेके आए हो, वो नई बाइक है, कंपैरिजन कैसे कर रहे हो। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। ये 2022 मॉडल है, वो 2024 मॉडल है, तो बहुत फर्क है। जो नया वाला ड्यूक 390 आया है उसके साथ भी कंपैरिजन कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि क्यों अपनी बाइक को दिखाना कि भाई क्यों भाई आशीष भाई। अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे कंटेंट और चाहिए होंगे, तो बाइक बॉय और गियर एक्सपर्ट हमारे 2 चैनल है, फॉलो हमें जरूर से सब्सक्राइब, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और कमेंट कर देना अगर आपको और अलग अलग तरीके की वीडियो चाहिए हो, ऐसे बता देना। क्या नाम है भाई आपका? अनमोल श्रीवास्तव भाई मिले था, मैं अभी तहसील चौक पे आ रहे थे, तो भाई आप ब्लॉग में आ गए हो। थैंक यू।